नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाले ना, जिसमें हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक, जो अपना सीरीज शुरू है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होते हैं? करें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब दवाओं और उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, देख समझिए। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यू ना। रियल वैल्यू क्या होता है? मतलब ट्रू वैल्यू, यानी क्लोजनेस वैल्यू किसका? ट्रू वैल्यू का, वो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक थे ए, क्या थे ए, और एक क्या है बी। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, और कोई लेट्स मान लीजिए सैंपल एक है जो कि कितने का है? 100 ग्राम का, 100 ग्राम का है। और ए ने जब मेजर किया 100 ग्राम को, जब ए ने मेजर किया तो मान लीजिए इनको कितना मिला? 95। क्या मिला? 95। ठीक, 95 मिला। और जब बी ने मेजर किया इसको, तब मान लीजिए इसको कितना मिला? 80। कितना मिला? 80 ग्राम। मान लीजिए इनको 80 ग्राम मिला और इनको कितना मिला? 95 ना, इनको मिला 95। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मोर एक्यूरेट है। ये क्या है? मोर एक्यूरेट है, ये ज़्यादा इसके ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। और बी क्या है? लेस एक्यूरेट, इसकी मतलब एक्यूरेसी कम है। तो वही इसमें है कि व्हाट इज एक्यूरेसी। जो क्लोजनेस वैल्यू हो किसके? ट्रू वैल्यू के, उसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहलाता है। और देखिए प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ टू ईच अदर। मतलब एक जैसी बार बार कई मापों का आपस में निकट होना क्या कहलाता है? प्रेसिजन। मान लीजिए किसी एक सब्सटेंस को एक, मान लीजिए ए ने नापा, वो कितना मान लीजिए पाया था? 95। बी ने नापा, मान लीजिए उसने क्या पाया? 80। और मान लीजिए कोई सी था, उसने नापा, वो भी क्या पाया? 80। मान लीजिए कोई डी था, उसने नापा, क्या पाया? मान लीजिए 80। तो बोलेंगे क्या है? मोर प्रिसीजन वैल्यू है। मतलब बी का क्या है? मोर प्रिसीजन वैल्यू। मतलब अगर बहुत लोग उसको नाप रहे हैं तो 80 ही आ रहा है। यह कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वो सैंपल कितना हो? 80 ही हो। ठीक, यानी एक जैसी बार बार कई मापों का आपस में निकट होना क्या कहलाता है? प्रिसीजन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी क्या होती है हमको पता है। इम्प्यूरिटी आर द अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट इन द ड्रग एंड अफेक्ट दियर क्वालिटी। जो कि ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी को इफेक्ट कर देते हैं, वे क्या होती हैं? इम्प्यूरिटी होती हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, उसको लिखना है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या कर रहा है? लिमिट टेस्ट सिल्वर जो होता है क्लोराइड का किस पे रिएक्शन होता है, यानी क्लोराइड का रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो व्हाइट प्रिसिपिटेट किसका बनता है? सिल्वर क्लोराइड का। वो क्या है? इसका प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व द मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन। यानी घोल की मात्रा माप कर सांद्रता की जांच करने की विधि को क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। किसी दो टाइप का टाइट्रेशन लिखना है। जैसे क्या लिख सकते हैं? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, टू एग्जांपल ऑफ हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, जो कि एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए काम करते हैं। जैसे फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट और कार्बोनिल आयरन और फोलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन यानी विटामिन B12, ये सब क्या है? हेमेटेनिक्स हैं। अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? जो कि गैस में, जो कि पेट में क्या करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। उसमें क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या यूज होता है? देखिए, इट इज यूज एंड एंटीसेप्टिक फॉर वुंड हीलिंग। यानी ये एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे यूज करने वाला एक ऑइंटमेंट होता है और घाव को भरने वाला होता है, यानी घाव को जल्दी भर देता है, उस घाव की सफाई करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ सेडेटिव। सेडेटिव क्या होते हैं? वे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? सप्रेस करने का काम करते हैं। यानी वो क्या हो गए? हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का काम करते हैं। ठीक, जैसे क्या होंगे? डायजिपाम और फिनोबार्बिटॉल। और क्या हो सकता है? लोराजिपाम। और क्या हो सकता है? डायजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, फिनोबार्बिटॉल ना, ये सब क्या है? सेडेटिव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम टू बीटा ब्लॉकर। दो बीटा ब्लॉकर का नाम लिखना है, जैसे प्रोपेनोलॉल और एटेनोलॉल। ठीक, और क्या हो सकता है? मेटाप्रोलॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू डायूरेटिक्स। दो डायूरेटिक्स का नाम लिखना है, जैसे फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेराइड, स्पाइरोनोलेक्टेन। और क्या हो सकता है? मैनिटॉल हो सकता है ना। मैनिटॉल क्या है? ये हम इसके पहले
लॉन्ग आंसर में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एनसेड्स, गिव टू एग्जाम्पल। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसका 2 एग्जाम्पल लिखना है, जैसे आइब्रूफेन, डाइक्लोफिनाक। ठीक, आइब्रूफेन और डाइक्लोफिनाक। और क्या इसमें और भी लिख सकते हैं, क्या पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं। ठीक, एसिक्लोफिनाक भी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। 2 एंटीबायोटिक्स का नाम लिखना है, जैसे एमॉक्सिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, और क्या हो सकता है कैनामाइसिन, और क्या हो सकता है जेंटामाइसिन ना। ये सब क्या है एंटीबायोटिक। और क्या हो सकता है पेनिसिलिन हो सकता है। ठीक, तो अपना ये 15 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते